भारत क्विज बग्स 1 में आपका स्वागत है। नियम: हर सवाल के लिए 3 सेकंड हैं। अगर विकल्प हो तो सही विकल्प चुनें। अगर विकल्प न हो तो अपना उत्तर लिखें। स्कोर हम अपने आप नहीं गिनते, इसलिए आप खुद ट्रैक करें। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल: महासागर 800 अंक। भूगोल 800 पॉइंट्स। समुद्रों में सबसे गहरा बिंदु कहाँ है? ए. पुएर्तो रिको गहरा, बी. जावा गहरा, सी. मरियाना गहरा, डी. टोंगा गहरा। सही उत्तर है सी. मरियाना गहरा। प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गहरा लगभग 11,000 मीटर 36,000 फीट गहरा है, जो चैलेंजर गहरा के रूप में जाना जाता है। विज्ञान प्रयोग 1000 अंक। विज्ञान 1000 पॉइंट्स। CERN में 2012 में किस कण की खोज की गई जिससे द्रव्यमान के तंत्र की पुष्टि होती है? ए. ग्रेविटन, बी. हिग्स बोसोन, सी. न्यूट्रिनो, डी. क्वार्क। सही उत्तर है बी. हिग्स बोसोन। पीटर हिग्स द्वारा 1964 में पूर्वानुमानित हिग्स बोसोन को CERN के बड़े हेड्रोन कोलाइडर में 2012 में खोजा गया था। भूगोल राजधानियां 1000 अंक। भूगोल 1000 पॉइंट्स। भारत के किस राज्य की राजधानी गांधीनगर है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश। उत्तर बी. गुजरात। गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। ये शहर महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है और अहमदाबाद के पास स्थित है। भूगोल में राजधानियां 200 अंक। भूगोल 200 पॉइंट्स। फ्रांस की राजधानी क्या है? ए. लंदन, बी. बर्लिन, सी. पेरिस, डी. रोम। उत्तर सी. पेरिस। पेरिस 12वीं सदी से फ्रांस की राजधानी रहा है और दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है। साहित्य में पात्र 800 अंक। साहित्य 800 पॉइंट्स। R.K. नारायण के उपन्यासों में काल्पनिक शहर मालगुडी किस भारतीय राज्य में स्थित माना जाता है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी. कर्नाटक। मालगुडी R.K. नारायण द्वारा रचित एक काल्पनिक शहर है जो दक्षिण भारत के एक छोटे शहर का प्रतिनिधित्व करता है। ये कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र पर आधारित माना जाता है। खेल चैंपियनशिप 800 अंक। खेल 800 पॉइंट्स। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? ए. 1975, बी. 1979, सी. 1983, डी. 1987। उत्तर सी. 1983। भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था, जो उस समय की सबसे मजबूत टीम थी। कलाकृतियां 200 अंक। कला 200 पॉइंट्स। मोनालिसा किसने पेंट की? ए. माइकलएंजेलो, बी. लियोनार्डो दा विंची, सी. राफेल, डी. विंसेंट वैन गोग। उत्तर बी. लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सदी की शुरुआत में मोनालिसा पेंट की थी, जो अब पेरिस के लूवर म्यूजियम में लगी है। खेल में रिकॉर्ड 400 अंक। खेल 400 पॉइंट्स। किस खेल में आप स्लाम डंक करेंगे? ए. वॉलीबॉल, बी. बास्केटबॉल, सी. टेनिस, डी. बेसबॉल। सही उत्तर है बी. बास्केटबॉल। स्लाम डंक एक बास्केटबॉल शॉट है जहां एक खिलाड़ी कूदता है और बल से बॉल को रिम के माध्यम से डालता है। कला में संगीतकार 600 अंक। कला 600 पॉइंट्स। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ए. जाकिर हुसैन, बी. पंडित रविशंकर, सी. अमजद अली खान, डी. हरिप्रसाद चौरसिया। उत्तर बी. पंडित रविशंकर।
पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भूगोल पहाड़ियाँ 400 अंक। भूगोल 400 पॉइंट्स। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए K2, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट एवरेस्ट, डी डेनाली। उत्तर सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,849 मीटर 29,032 फीट ऊंचा है, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। विज्ञान आकाशीय पिंड 400 अंक। विज्ञान 400 पॉइंट्स। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शनि। सही उत्तर है सी मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे के ऑक्साइड जंग होने से इसका लाल रंग दिखाई देता है। साहित्य में प्रकाशन 1000 अंक। साहित्य 1000 पॉइंट्स। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1920। सही उत्तर है बी 1912। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 में प्रकाशित हुआ था। इस कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। विज्ञान तत्व 600 अंक। विज्ञान 600 पॉइंट्स। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। उत्तर बी 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिसका अर्थ है कि इसके परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। विज्ञान में आविष्कार 800 अंक। विज्ञान 800 पॉइंट्स। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किसने किया था? ए आइजैक न्यूटन, बी नील्स बोर, सी एल्बर्ट आइंस्टीन, डी स्टीफन हॉकिंग। सही उत्तर है सी एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आया। साहित्य में शीर्षक 600 अंक। साहित्य 600 पॉइंट्स। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान जीवन की कठिनाइयों का चित्रण है? ए गबन, बी गोदान, सी सेवा सदन, डी रंगभूमि। उत्तर बी गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो भारतीय किसानों के जीवन, उनकी गरीबी और सामाजिक शोषण को दर्शाता है। ये हिंदी साहित्य की एक महान कृति मानी जाती है। खेल में टीमें 600 अंक। खेल 600 पॉइंट्स। आईपीएल में सबसे अधिक बार चैंपियन बनने वाली टीम कौन सी है? ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी कोलकाता नाइट राइडर्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। सही उत्तर है ए मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में सबसे अधिक 5 बार चैंपियनशिप जीती है। ये टीम भारतीय प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीम मानी जाती है। खेल स्थल 1000 अंक। खेल 1000 पॉइंट्स। ईडन गार्डन स्टेडियम किस भारतीय शहर में स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। उत्तर बी कोलकाता। ईडन गार्डन्स कोलकाता में स्थित भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता लगभग 68,000 दर्शकों की है और यह भारतीय क्रिकेट का एक ऐतिहासिक स्थल है। कला संग्रहालय 800 अंक। कला 800 पॉइंट्स। कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1814, बी 1857, सी 1885, डी 1901। सही उत्तर है ए 1814।
भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना 1814 में हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है जिसमें दुर्लभ पुरातात्विक और कलात्मक वस्तुओं का संग्रह है। कला शैलियाँ 1000 अंक। कला 1000 पॉइंट्स। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत किस प्रसिद्ध कलाकार ने की थी? ए. राजा रवि वर्मा, बी. अवनींद्रनाथ टैगोर, सी. M.F. हुसैन, डी. जामिनी रॉय। उत्तर बी. अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की नींव रखी। ये भारतीय कला में एक राष्ट्रवादी आंदोलन था जो पश्चिमी प्रभाव के विरुद्ध भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। साहित्य में शीर्षक 200 अंक। साहित्य 200 पॉइंट्स। रोमियो और जूलियट किसने लिखी? ए. चार्ल्स डिकेंस, बी. विलियम शेक्सपियर, सी. जेन ऑस्टन, डी. जेफरी चौसर। सही उत्तर है बी. विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने 1590 के दशक में इस त्रासदी नाटक रोमियो और जूलियट को लिखा, जो उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। साहित्य में पात्र 400 अंक। साहित्य 400 पॉइंट्स। किस उपन्यास में पात्र शर्लॉक होम्स पहली बार दिखाई देता है? ए. द हाउंड ऑफ द बास्कविल्स, बी. ए स्टडी इन स्कारलेट, सी. द साइन ऑफ 4, डी. द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। उत्तर बी. ए स्टडी इन स्कारलेट। शर्लॉक होम्स पहली बार आर्थर कोनन डॉयल के उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट में दिखाई दिए, जो 1887 में प्रकाशित हुआ था। कला संगीतकार 400 अंक। कला 400 पॉइंट्स। किस संगीतकार ने प्रसिद्ध मूनलाइट सोनाटा लिखी? ए. वोल्फगैंग अमादेउस मोजार्ट, बी. जोहान सेबस्टियन बाक, सी. लुडविग वान बीथोवन, डी. फ्रेडरिक शोपेन। सही उत्तर है सी. लुडविग वान बीथोवन। बीथोवन ने 1801 में पियानो सोनाटा नंबर 14, जिसे मूनलाइट सोनाटा के नाम से जाना जाता है, रचा था। विज्ञान में सिद्धांत 200 अंक। विज्ञान 200 पॉइंट्स। पानी का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए. H2O, बी. CO2, डी. NaCl। सही उत्तर है ए. H2O। पानी में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जिससे इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। खेल में चैंपियनशिप 200 अंक। खेल 200 पॉइंट्स। मैच के दौरान फुटबॉल टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ए. 9, बी. 10, सी. 11, डी. 12। सही उत्तर है सी. 11। प्रत्येक फुटबॉल टीम में मैच के दौरान मैदान पर 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें गोलकीपर भी शामिल हैं। भूगोल नदियां 600 अंक। भूगोल 600 पॉइंट्स। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. अमेज़न नदी, बी. नील नदी, सी. यांसे नदी, डी. मिसिसिपी नदी। सही उत्तर है बी. नील नदी। अफ्रीका में स्थित नील नदी लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है, जिससे ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। गेम ओवर। कमेंट में अपना फाइनल स्कोर लिखें। खेलने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे।